ओम शांति। आज 5 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए, एक गूगल मीट का और दूसरा यूट्यूब लाइव का। ये दोनों लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहते, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। आप जब भी जुड़ना चाहें इनके साथ जुड़ सकते। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप दोबारा लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे, खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार है, खूबसूरती का आधार है पवित्रता। खूबसूरती का आधार पवित्रता है। कौन सी पवित्रता? कौन सी पवित्रता है खूबसूरती का आधार? हाँ जी, देवी। हाँ जी, हाँ, मैं आत्मा में कोई मिलावट नहीं। मिलावट का मतलब मेरा नहीं। महान रूहानियत मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूं, इसमें मेरा कहीं भी नहीं आए। मेरा यदि आ भी सकता है तो शिव बाबा को ले सकते हो और किसी को भी मेरा नहीं कह सकते। यदि आप किसी भी दुनिया की जो आत्मा से अलावा कुछ भी उसको मेरा कहा, आत्मा को भी मेरा कहा, किसी और आत्मा को भी मेरा कहा, तो वो अपवित्रता हो जाएगी। पवित्रता का अर्थ है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, बस। मैं आत्मा पवित्र हूं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं।
ये है पवित्रता। बस मेरा और कुछ भी नहीं। जहां मेरा कुछ हुआ, जो परम धाम में होते हैं, परम धाम में बाबा को भी मेरा नहीं कहते, किसी और आत्मा को भी मेरा नहीं कहते। मेरा जो है वही हमें अपवित्र करता है। इस मेरे को हमें अपने जीवन से निकालना है। जब हम मेरा कहते हैं तो जो मेरे हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, और जो मेरे नहीं है वो सब मुझे पसंद ही नहीं। वो मुझे पसंद ही नहीं। मेरा जो है वो मुझे पसंद है बस। उसको कुछ भी होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो ये जो हमारे अंदर अपवित्रता आती है वो हमें अपने जीवन से निकालनी, और वो निकालनी। हाँ जी। पावन परमात्मा के लिए कहा जाता है ना, जो वो पतित पावन है, पतित पावन है, तो इस शब्द को मतलब सार्थक करता है पावन वर्ड। पवित्रता तो द्वापर में भी थी हमारे पास, बट पावनता नहीं थी। पवित्रता द्वापर में भी शुरुआत में थी थोड़ी, लेकिन फिर पवित्रता क्या थी द्वापर में? सतयुग में पवित्रता नहीं थी, आप द्वापर में पवित्रता को ढूंढ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सतयुग में ही पवित्रता खत्म हो गई, तो पावनता मतलब हमारे में चाहिए। पवित्रता हमारे पास सतयुग में ही खत्म हो गई थी। हमने मेरा शरीर बोल दिया, मेरा कॉस्ट्यूम नीचे है, उसे पहनकर हम खेलेंगे। खेल लो। वहीं से पवित्रता गिरनी शुरू हुई। पहले कदम, पहले ही शब्द से हम गिरे। अब हमें बाबा आके यही तो पढ़ा रहे, परमात्मा एक है जो कभी भी कभी भी कभी भी ब्रह्मा बाबा के तन को मेरा नहीं कहा, अपना तन नहीं बनाया। इस कला को, अपना शरीर बनाने की विधि को उसने सीखा नहीं कि कैसे शरीर बनाया जाता है। उसने अपने लिए कभी शरीर बनाया नहीं, मेरा किसी को कहा नहीं, ब्रह्मा को भी मेरा नहीं कहा। हमें भी मेरा कहा, परंतु कभी मेरा समझा नहीं। ब्रह्मा बाबा को मेरा मुर्गी बच्चा कहा, परंतु कभी समझा नहीं कि ये मेरा बच्चा है। उसको खांसी हो, उसको जुकाम हो, वो मरे, वो जिए, कुछ भी हो, बाबा का कोई मतलब नहीं है। कि उसको कम से कम अपने टाइम तक तो ठीक रखे, नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, इसका शरीर है। अरे ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है। पवित्रता का द बेस्ट एग्जाम्पल ओनली द ओनली स्वयं परमात्मा है, और कोई भी नहीं। हमें परमात्मा समान, बाप समान बनना है। हमें बाप समान बनना है। हमें बिल्कुल उस स्टेज पर आना है जहां परमात्मा के, मतलब मेरे को कोई भी मेरा नहीं दिखाई, कोई भी गैर भी नहीं दिखाई देगा। यदि कोई मुझे मेरा नहीं दिखाई देगा तो कोई मुझे गैर भी दिखाई नहीं देगा। ये मेरा और तेरा, अपना और गैर, ये सबसे बड़ी अपवित्रता का कारण। अब इसको हमें अपने जीवन से कैसे निकाले, यही पढ़ाई स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं कि बच्चे, जिनको तुमने मेरा समझ रखा है ये तुम्हारे नहीं है। तुम पवित्र बनकर के ही परम धाम में जाएंगे।
तुम्हारा किसी के प्रति जरा भी आकर्षण या विकर्षण नहीं होगा, तब तुम परम धाम में जाएंगे। हमें घर जाने का अधिकार ही तब मिलेगा जब हमारा संसार में किसी भी आत्मा से लेना व देना बाकी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल है तो बताओ, इसमें कुछ जोड़ना है तो बताओ, काटना है तो बताओ। क्योंकि हम इस संसार में आए, हमने गलती की और इस संसार को भोगते भोगते खराब हुए, फिर परमात्मा आकर हमें उस स्टेज पर ले जा रहे हैं। अब कितना हम पुरुषार्थ करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर। ये पुरुष, हाँ जी, बाबा किसी को भी आधार ले सकता है। बाबा किसी को शरीर को आधार ले सकते हैं। हाँ, वो किसी के भी शरीर का आधार ले सकते हैं, परंतु ये नहीं कि कल पहले नहीं लिया था तो अब ले लेंगे। जिसमें आधार लेने का उनका पाठ नोंदा हुआ है, वो केवल उसी के शरीर का उसी समय उतनी देर के लिए आधार लेंगे। मान लो बाबा के पाठ में नोंदा हुआ है कि वो आपके शरीर में 1 मिनट के लिए इस समय, जो भी समय हो, प्रवेश करना है तो वो करेंगे। वो इस पाठ से अपने आप को बचा नहीं सकता यदि उसके पाठ में रिकॉर्ड है तो, और रिकॉर्ड नहीं है तो नहीं लेंगे। 1 सेकंड कम या अधिक नहीं। बाबा सारे नियम अपने ऊपर पूरी तरह लागू करते हैं, जो नियम उन्होंने हमारे लिए बनाए। नियम सबके लिए एक है। तभी परमात्मा कहते मैं कहां रहता हूं? परम अवस्था में, परम धाम में रहता हूं। तो हमें भी यहां रहते हुए अपने आप को सिखाते हैं कि बच्चे परम धाम में रहो, परम अवस्था में रहो, न्यारे रहो एकदम। कमल फूल का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, न्यारा भी और प्यारा। बाबा कहते कभी तुम बिल्कुल न्यारे हो जाते हो, कभी तुम एकदम प्यारे हो जाते हो। प्यारे इतने होते हो तो भूल जाते हो कि कोई और भी इस दुनिया में मेरा है, और न्यारे इतने हो जाते हो कि कोई मेरा नहीं है। किसी को न्यारा कर देते इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आज के बाद मैंने इससे बात ही नहीं करनी, मैंने इसकी तरफ देखना ही नहीं, न्यारे बन गए। अरे बाकियों के साथ तो प्यार है ना, एक से न्यारे, कुछ से न्यारे, कुछ के प्यारे। यही तो इस संसार का नर्क है, इस संसार के दुख का आधार है। पवित्रता हमें समझ में आ गई होगी। प्रश्न, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने, नंबर 1, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। फिदा होना माना बाप समान बनना, फिदा होना माना बाप समान बनना, फिदा होना माना बाप से
भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना, अधिकारी बन जाना। गीत, महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वे क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप। भाई जी, हाँ जी, ये जो गीत है, ये गीत किसने गाया? ये फिल्म का गीत है। अब मुझे गायक का तो नाम नहीं पता। हाँ जी, भाई जी, ये मुरली में कैसे आ गई? इसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि मैं यदि, क्योंकि दुनिया में कोई भी जो भाषण करने वाले होते हैं, समझाने वाले वक्ता होते हैं, वो कोई संस्कृत का एक श्लोक उठाएंगे और उसके ऊपर समझाएंगे, फिर दूसरा श्लोक उठाएंगे, फिर उसके ऊपर समझाएंगे। परमात्मा कहते बच्चे, तुम संस्कृत की बातें तो समझ नहीं सकेंगे ना। मैं कोई भी संस्कृत का श्लोक बोलूं और उसकी व्याख्या करूं, आपको क्या समझ में आएगा? ये जितने भी गीत बने हुए हैं, ये चाहे उन्होंने कथाएं सुनी हो, सत्संग सुने हो, ठीक है कि नहीं, उनको सुन करके ये भक्ति के गीत या ऐसे ऐसे गीत बनाए जिनमें ज्ञान की बातें जो गलत हैं, जो ज्ञान में गलत है, धारणा में गलत है, और उन गलत बातों को आम दुनिया साधारण भाषा में गीतों के माध्यम से समझती। जिन गीतों को सुनकर आप अपने जीवन में धारणा बनाते हो, जिन भजनों को गाकर आप अपने जीवन में धारणा बनाते हो, तो ये धारणा आपके जीवन में गलत क्यों बनी? क्योंकि आपने गीत के अंदर सुना। अब जो आपने गीत के अंदर सुना, उसी के आधार पर तो आपने धारणा बनाई, अपने विचार बनाए। इसलिए बाबा आकर हमें हिंदी में इन गीतों को सुनाकर 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन, जहां उन्होंने करेक्शन करनी होती है कि देखो ये बात गलत है, ये बात ठीक है, तो वो ठीक और गलत इसी के माध्यम से हमें समझाते। ये गीत तो लगभग सभी सुनते हैं, परंतु इन गीत का राइट अर्थ क्या है वो तो बाबा ही बता सकता है ना। नहीं तो हम उस जो गीत बनाने वाला है, हम उसके अनुसार ही चल रहे होंगे। बाबा ने स्पेशली इसीलिए विशेष मुरली में भी ये बात जो है ना रिपीट की है। कहा है कि दुनिया वाले पूछते हैं कि ये गीत क्यों सुनाते हो भाई? फिल्मी गीत गाते हैं फिल्म ज्ञान सुनाने के लिए। तो कौन सी बात आसान है? संस्कृत वाला श्लोक आसान है या ये गीत आसान है जिसके द्वारा किसी को समझाया जा सके? क्या कहेंगे? गीत आसान है। इसीलिए बाबा ने लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी, ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। अब गीत की लाइन पर समझा कौन रहे हैं? रूहानी बाप।
वे क्षमा भी है, कहते मैं क्षमा भी हूं। शिव बाबा कहते मैं क्षमा हूं। नाम ढेर के ढेर लिख दिए हैं, नाम ढेर के ढेर लिख दिए हैं। पाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना, कि परवाने पर जो है ना, क्षमा पर परवाने क्या हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए, क्या आप आओ और मुझ पर क्या हो जाओ, कुर्बान हो जाओ, फिदा हो जाओ। फिदा होना माना कुर्बान हो जाओ। अब कुर्बान होने माना वो तो परवाने जाते हैं, क्षमा के ऊपर जल मरते हैं, परंतु यहां बाबा कहते तुम्हें जलना नहीं है, सिर्फ तुमने फिदा होने का मतलब क्या है, कहना मानना। सिर्फ क्या करना है, परम पिता परमात्मा का कहना मानना है, ये कुर्बान जाना है। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अब बाबा हमारे से भी क्या चाहता है, तुम भी मेरे ऊपर फिदा हो जाओ और इस शरीर को छोड़ दो। अब ये अर्थ दुनिया वाले ले सकते हैं क्या? दुनिया वाले ये अर्थ इस गीत को सुनकर कोई नहीं ले सकता कि तुम आत्मा बन जाओ, इस शरीर को मुझे दे दो, कुर्बान हो जाओ। आज के बाद हम इस शरीर को यूज ही नहीं करेंगे। यूज करेंगे तो परमात्मा का शरीर है, उसके डायरेक्शन के अनुसार करें। जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं और छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे ये मच्छर देर रात को मर जाते हैं। और अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। हसीन औरत को कहा जाता है, सुंदर औरत को, और हुसैन सुंदर पुरुष को कहा जाता है। हुसैन भी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वे एवर प्योर है। वो क्या है, एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर मिलता है, नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती है तो पाठ बजाने, तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली से इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। उनको शरीर भी कौन सा मिलेगा, गोल्डन एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परम आत्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वे निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने, ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, ये नहीं कि उनका वो बहुत सुंदर है इसलिए उनकी आत्मा पवित्र होगी, नहीं। वे भर शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत, विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहां है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है
ये है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए, 1 2 3 4 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहां की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहां बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो बाप को क्षमा भी, बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे क्षमा कौन है? परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। उनको परम आत्मा कहते हैं, तुमको आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा गाते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। हमारा मर्तबा शिव बाबा से भी ऊंच है। कौन समझा सकता है कि हमारा मर्तबा शिव बाबा से भी ऊंच है? बाबा तो शरीर में नहीं रहता ना। हम इस धरती पे आते हैं, कर्म करते, शरीर के भान में आते, शरीर में के भान में कर्म करते हुए फिर न्यारे और प्यारे बनते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम तो हम पतित होकर हम पतित बनते हैं, परमात्मा तो पतित बनता भी नहीं। बनता भी नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान देते हैं और ज्ञान दे के निकल जाते हैं। फिर हम परमात्मा से ऊपर हो जाते हैं क्या? पावन बनते हैं। क्या हम फिर परमात्मा से बड़े हो जाते हैं? हमारी 2 बार पूजा होती है। हमारी 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 2 बार पूजा होती 2 है। बार पूजा होती है। और बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, हम विश्व के मालिक है, ब्रह्मांड के मालिक है। हम फालतू है। हाँ जी। और हमारी 2 बार पूजा होती है, बाबा की सिर्फ 1 बार पूजा होती है। उसके सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती है। हमारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और मूर्तियों की भी पूजा, में भी पूजा होती है। परंतु ये थोड़े से बच्चों की होती है, सबकी तो नहीं होती। थोड़े से क्या बात है, उनकी तो होती है पूजा, तो उन्हीं की होती है ना। सतयुग में आएंगे उनकी होगी। हाँ, तो वो हमारी बात चल रही है ना। दूसरों की कलयुग वाला थोड़ी बात चल रही है, बात तो हमारी चल रही है। उनकी बात नहीं चल रही। हाँ। ठीक, तो हमारा मर्तबा ऊंच है। अब ऐसे कोई ऊंच हो जाते हैं क्या? हम परमात्मा से ऊंचे हो सकते हैं क्या? हमारी पूजा 2 बार हो जाए, यानी हम 2 लोकों के मालिक बन जाएं, तो क्या हम परमात्मा से ऊंच हो जाते हैं? नहीं भाई, नहीं बनते। उठाने के लिए हाँ जी, बच्चों का भगत बच्चों के लिए कहा गया है। हमको ऊपर उठाने के लिए परमात्मा से ऊपर नहीं बहुत ज्यादा काम कर दिया है, इसलिए बाबा ने हमें हमारा पूरा ऊपर करने के लिए खुद से ऊपर करके हमारे को आगे बढ़ाया। सच बताया कि झूठ बताया? झूठ बोल करके ऊंचा उठाते हैं कि सच बोल करके? हाँ जी। इसके बाबा सत्युग में नहीं आते, हम सत्युग में आते हैं, इसलिए हम बाबा से ऊंचे हैं। नहीं, हम ऊंचे कैसे हो गए? सतयुग में नहीं आते, ठीक है, पर तो ऊंचा तो वही रहेगा कि हम हो जाएंगे ऊंचे। उसी के बारे में गायक है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा धाम। हमारे लिए तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो एवं प्योर है। तो उस हम शिव बाबा से ऊंचे कभी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये हमारे को धोखा दिया जाता है ना, झूठ।
कह रहा है जो मेरा राजा बेटा है, ऐसे बोल रहा है ना, प्यार से राजा बेटा बोल रहा है। ऊंचा बना दिया। पता है कि मेरा बेटा राजा नहीं है। वैसे हाँ, बाबा भी एक आत्मा है हमारे बराबर। वो भी एक आत्मा, परंतु वो सर्वोच्च है, वो परम आत्मा है। परम आत्मा से कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। फिर वो कह रहा है तुम्हारा मर्तबा मेरे से ऊंचा है। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बाबा, तो सिर्फ ज्ञान देते हैं, इन्फॉर्मेशन तो कोई दे सकता होता है। हाँ जी, अब नहीं, आपकी आवाज कट रही है। ये सिर्फ बाबा हमारे साथ अनपढ़ों वाली बात कर रहा है। जैसे अनपढ़ पिता गांव में जाके बताता है मेरा बेटा प्रिंसिपल से भी फालतू है, जबकि उसका बेटा वहां पर वाइस प्रिंसिपल है, क्योंकि उसने बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा और उसको परिचय दिया गया कि हमारे प्रिंसिपल का कमरा है और ये मेरा कमरा है। तो उसने प्रिंसिपल वाले कमरे पर देखा, एक अक्षर लिखा हुआ था और उसके बेटे के कमरे के बाहर जो बोर्ड लगा था उस पे 2 अक्षर लिखे हुए थे। समझ लिया कि एक से तो 2 फालतू होते हैं ना। उसी तरह हमें बुद्धू बना रहा है, हम अनपढ़ों को बहका रहा है, बस और कुछ नहीं। सच्चाई बिल्कुल अच्छी तरह समझनी है, वो हमेशा ऊंचा था, है और ऊंचा रहेगा। हम चाहे डबल पूज्य बन जाए, हम चाहे इस संसार को भोगने वाले बन जाए, परमात्मा हमेशा ऊंचा रहेगा, है और मर्तबा हमारा ऊंचा परमात्मा से नहीं हो सकता। किसी और को वो बहकाए, वो बहक जाए, वो उस आत्मा का पार्ट है, परंतु हम आत्मा ने अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से रखना है कि हमेशा परमात्मा ही ऊंचा है। मैं जो हूं, आगे ध्यान से देखो, मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानता। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानता। हमें भी आप परमपिता परमात्मा से मिलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसे पाठ बजाता है, परमात्मा कैसे पाठ बजाता है। ये बात भी हमें अब परमात्मा के द्वारा समझ में आ रही है, बाकी दुनिया में तो कोई भी उसे जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। परमात्मा बता रहे हैं बाबा कि तुम भी अब जानते हो कि हम आत्माएं भी परम धाम से संकल्प करती हैं कि नीचे जाएं, नीचे हमारा कॉस्ट्यूम, उसको पहनकर हम पाठ बजाएंगे। हमारा शरीर नीचे है, उसको पहनकर हम पाठ बजाएंगे। ये तुम जानते हो। कब जानते हो? जब तुम परम धाम से नीचे आते हो। उस समय हम सिर्फ यही जानते होते हैं कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, हम पाठ बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं पता था कि वहां जाकर हम फंस जाए, और यहां ऐसे फंसते गए कि इस दुनिया को अपना घर समझ लिया। चाहे द्वापर से फिर सुनते आए कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। तो फिर हमने क्या समझा? हम थोड़ा घर जाएंगे, हमारी आत्मा चली जाएगी, हम तो यही रहेंगे, हम तो यही रहेंगे।
आत्मा चली जाती है, आत्मा आई है, आत्मा चली जाएगी। हम तो शरीर है ना, हमने अपने आप को परमानेंट यहाँ का रहने वाला समझ लिया। हमने अपने आप को परमानेंट यहाँ का रहने वाला समझ लिया है। अब बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते, हम शूद्र कुल में थी, फिर अब हम ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, ये भी तुम्हारा रंग है, वर्ण है। कौन सा वर्ण है? शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आना। और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। क्यों ऐसा कहा? बाकी और किसी भी धर्म में ये वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण और किसी भी धर्म में नहीं है। क्यों कहा ऐसा? जी वो आत्माएं है ना, वो ब्राह्मण बनती नहीं है। क्यों? ब्राह्मण नहीं बनती है तो वो देवताएं भी नहीं बनती है। अच्छा, उनका पार्ट नहीं है ब्राह्मण बनने का, फिर देवता बनने का, ऐसा क्षत्रिय बनने का। वो अच्छा, आत्माएं वो आती है जब वो व्यक्ति ये होता ना, अपना व्यक्ति बन होता है द्वापर युग में, तभी वो आत्माएं आती है परमधाम से। वो आती ही द्वापुर से हैं। वो दो वर्णों को जानती ही नहीं, जानते भी नहीं वो, बिल्कुल नहीं। उनका उन दो वर्णों से कोई मतलब नहीं, इसलिए उनमें वर्ण नहीं होते। परंतु एक बात तो है कि उनको भी चार अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है ना, हाँ वो तो सबका गुजरना पड़ता है। तो उनके वर्ण नहीं आएंगे वहां। वर्ण नहीं होते, वो अवस्था आती है, वर्ण अलग चीज होती है। हालांकि वर्ण और अवस्था बात तो एक ही है, परंतु वर्ण के रूप में वर्णन नहीं होता, क्योंकि गोल्डन स्टेज है उनकी। परंतु उनकी गोल्डन स्टेज हमारे हिसाब से हमारी रजो स्टेज के बराबर होती है, हमारी तमो प्रधान अवस्था के बराबर उनकी गोल्डन एज होती है। तो वो इस एज को अपनी उनकी गोल्डन होती है, परंतु वास्तव में ड्रामा के अनुसार उनकी एज गोल्डन, उनकी अवस्था गोल्डन नहीं होती। गोल्डन युग और गोल्डन स्टेज दोनों में अंतर है। अब कोई सतयुग में आया है, उसकी गोल्डन स्टेज है, गोल्डन एज भी है। परंतु जो त्रेता में आया उसकी बेशक गोल्डन स्टेज होगी, परंतु एज तो उस समय क्या होगा? सिल्वर एज होगा ना। अब कोई आत्मा द्वापर में आई है, बस जब वो पहली बार आ रही है वो उसकी गोल्डन स्टेज होगी, परंतु एज तो रजो क्या बोलते हैं तांबे का युग हो गया ना, वैश्य युग हो गया ना। ये जो एज है, युग चल रहा है, वो वैश्य युग चल रहा है। और वो जो आत्मा है उसकी अपनी अवस्था उस वैश्य युग के अंदर सतो प्रधान है। इसी प्रकार से जब कलयुग शुरू हो गया, सारी आत्माएं शूद्र हो गई, परंतु उस समय जो आत्मा आ रही है वो अपनी गोल्डन स्टेज, उसकी अपनी होगी गोल्डन स्टेज। परंतु युग तो गोल्डन स्टेज वाला नहीं है ना, युग तो क्या है? शूद्र वर्ण वाला है, तमो प्रधान वाला है। भाई जी, हाँ जी, जो जैसे जो देवता जो बने हैं आज जो द्वापर में आएंगे, उस समय क्या दोनों की एक ही स्टेज रहेगी क्या? जो देवता बन गए वो द्वापुर में आकर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे द्वापुर में आने वालों के। दोनों जैसे वो पहली बार आ रही है और ये देवता बन के जो आई है, दोनों हाँ, बराबर ही स्टेज में। जो देवता बन के आए हैं वो अब 50 पर आ गए, 49 पर आ गए, और नई आत्माएं आएंगी वो भी 49% पवित्र हैं। और हम आत्माएं जो सतयुग में आए थे, त्रेता में आए थे, हम भी 49 हो गए। और जैसे जैसे सब गिरते जाएंगे, आने वाली आत्मा जिस स्टेज पर भी आएगी उसकी अपनी वही स्टेज रहेगी, हम उसकी स्टेज के बराबर आ चुके हैं। ठीक है।
उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है, ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में थी। सृष्टि कैसी थी? सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर खुद कहते हैं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है। मैं जानता हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। पहली बार नहीं समझा रहा हूं। कल्प कल्प का मतलब होता है हर कल्प मैं आकर तुमको समझाता हूं। तुम जानते हो, हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने। हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया क्या बन जाती है? तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, इसके बाद फिर क्या आएगा? सतयुग आएगा। फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं, मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले माफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। वो बैरिस्टर के साथ अपना कहना मानेगा तब तो बैरिस्टर बनेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनाने वाले डॉक्टर के साथ अपना संबंध रखना होगा ना। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है। गुरु भी होगा तो उनको भी, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है। पढ़ती वहां भी आत्मा है, परंतु वे आत्मा को जानते नहीं। आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। पढ़ती आत्मा है। बैरिस्टर या डॉक्टर या जो कुछ भी बनती है वो भी आत्मा ही बनती है। जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। कौन से संस्कार डालते हो? आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो।
आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अब बाप कहते हैं क्या बनो? देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति, संपत्ति का सागर है। ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है, बाप को रेफर करना पड़ता है। रेफर करना क्या होता है? कभी आपने किसी को रेफर किया? जिक्र करना, वर्णन करना, भाई कोई बात समझाने के लिए भक्ति की बातें, जैसे आज प्रश्न पूछा कि गीत क्यों लिया, कि कोई बात समझाने के लिए हमें रेफर तो करना पड़ेगा ना। गीत को इसलिए हमने रेफर किया, या किसी भक्ति मार्ग की बात को इसलिए रेफर करते हैं, नारद का जिक्र या भक्ति की कोई बात, उसका वर्णन इसलिए करते हैं ताकि हम उसको सच समझा सके। बाप समझाते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। बाबा कहते जो मैं दे रहा हूं ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माएं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुर पुर कुछ भी नहीं होती। शांति धाम में चुर पुर कुछ भी नहीं होती, जरा भी हलचल नहीं होती। चुरपुर के लिए मां के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो बाबा शब्द प्रयोग करते, मां को महसूस होता है कि मेरे पेट में चुरपुर हुई, थोड़ी सी हलचल हुई। तो परम धाम में हलचल होती ही नहीं। 4999 साल कोई भी हलचल नहीं होती, चाहे 5000 साल भी कह दे। जहां परम आत्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं, वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। परम धाम में तो कोई काम नहीं है, एकदम सबके लिए। वैसे कोई खटिया है नहीं, वहां हम आत्माएं एकदम पूरा विश्राम पाते हैं। वहां कोई काम नहीं, किसी प्रकार का कोई संकल्प तक भी नहीं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कल युग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र भी घर में रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं भाई? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर आदि होते ही नहीं, वहां है ही पूज्य, वहां है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी,
तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। हम क्या बेहद के बाप के साथ खाते पीते हैं? हम खाते पीते हैं क्या बेहद के बाप के साथ? वो तो साकार में आए होंगे, बाबा के साथ बैठकर खाते पीते होंगे। बाबा की याद में खाते पीते। तो बाबा हमारे साथ होता है। बाबा की सूरत कैसे? क्या करें, कैसे पकड़ के लाएं बाबा को? कहीं चिट्ठी लिखे। आइसक्रीम वाले को तो आइसक्रीम भी मिल गई थी बाबा की याद में खाने के लिए। हम किसको चिट्ठी लिखे कि हमें बाबा के साथ खाने का मौका मिल जाए? भाई बाबा का शरीर नहीं तो कैसे खाएंगे? हाँ जी, बाबा का शरीर है नहीं तो खाएंगे कैसे? अब जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए होते थे, जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठकर खाना खाते थे, तो बाप दादा के साथ बैठकर खाना खाते होंगे। बच्चे आत्मा खाना नहीं खाते, शरीर को खिलाते। बाबा फिर क्यों कह रहा है? बाबा कह रहा है खाना खाते हो तुम, कह रहा है बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। बाबा की श्रीमत के अनुसार खाते, जो बाबा ने बोला वही खाते। जो बाबा ने बोला, जैसे बोला वैसे बाबा की श्रीमत के अनुसार हम उस भोजन को, इस शरीर को स्वीकार करा रहे हैं, इस शरीर को खिला रहे हैं। तो हम बाबा के साथ बैठकर खाते पीते हैं। पुकारते भी उनको हैं, ऐसे नहीं श्री कृष्ण से खाओ। ऐसे नहीं कहते कि हम श्री कृष्ण के साथ बैठकर खाना खाओ। बाप को याद करते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख करने। साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर जो छोड़ द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते हो बाप दादा तो जैसे घर हो गया। बाप दादा तो जैसे क्या हो गया? हम बाप दादा कहते हैं तो दादा भी है, बाबा भी है और हम हैं। ये तो घर की फीलिंग होगी ना। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये मुख वंशावली, ये है मुख वंशावली कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहा तुम मेरे हो। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे मुख वंशावली पैदा होते हैं। ये रस्म कहां से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु ये है मेल। ब्रह्मा बाबा जो है ना, ये पुरुष, नाम इसका ब्रह्मा, बड़ी मां, परंतु है ये पुरुष। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया। फिर किसको एडॉप्ट किया है? सरस्वती को भी एडॉप्ट किया है। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना। बाप सागर है। बाप क्या है? सागर है।
ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर को बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहां लगता नहीं। वे है नदियों का मेला और ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वे भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूं, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूं। यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे कल्प का चक्र है, सृष्टि का चक्र है, सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हो गया, कितना समय बीत गया है। 5000 वर्ष तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठे स्थापन करते हैं। कितने धर्म इकट्ठे स्थापन करते हैं? बाप आकर एक साथ 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से इकट्ठे करते हैं 3 धर्म स्थापना? ऐसा कभी कहा? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। अच्छा, ये 3 धर्म हो गए। बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं, हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाए। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वे गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वे जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े, पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। ये है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छी शरीर है। इनके बंधन से छूटना चाहते हो तो कहां शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शान से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है। सेवा बहुत करते हैं
खर्चा कर, पढ़ाकर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं, मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं, मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल पूजा होती है, शिव बाबा की तो सिंगल की पूजा होती है, सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूं, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? आत्मा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? फिर हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन बनने की युक्ति बतलाते हो, इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूं। अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा, हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते, मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत बहुत कमाई करनी है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है, सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। ब्राह्मण परिवार की
व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। याद से क्या करना है? पुरानी खाद निकालनी है। वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा हो। क्या बनो? सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा की उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। क्या समझे हैं? विधि तीव्र, यदि आपका तरीका बाबा को याद करने का, बाबा की श्रीमत पर चलने की विधि आपकी तीव्र है तो आप में वृद्धि सुधार भी आपका तीव्र होगा। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।